क्या आपकी जमीन प्लानिंग एरिया में है पर उस पर प्लानिंग कब होगी इसका कुछ पता नहीं है और इसी वजह से आप उसको यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज जो न्यूज हम आपको देने जा रहे हैं इसे हर लैंड ओनर और इन्वेस्टर को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जमीन के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक ऑर्डर को खारिज कर दिया और ये साफ साफ कह दिया है कि कोई भी मालिक अपनी जमीन के इस्तेमाल से अनिश्चित काल तक वंचित नहीं रह सकता। यानी अगर सरकार आपकी जमीन को डेवलपमेंट प्लान में डालकर सालों साल खाली रखे हुए है तो ये सही नहीं है। अब देखिए, ये मामला मुंबई हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जहां पर साफ साफ कह दिया गया है कि जमीन मालिकों को उनके हक से दूर नहीं रखा जा सकता। इमेजिन कीजिए, आपकी प्रॉपर्टी आपने खरीदी थी इन्वेस्टमेंट के लिए और सालों से वो बस पड़ी ही हुई है, ना आप बेच सकते हैं ना डेवलपमेंट कर सकते हैं क्योंकि ये किसी योजना में डाल दी गई है और फिर सालों तक प्लानिंग का कुछ अता पता ही नहीं है। तो वही बात हो गई कि किसी ने शादी तो तय कर ली है पर बारात ही नहीं आ रही है। यमुना प्राधिकरण एरिया इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, जहां पर मास्टर प्लान तो धड़ाधड़ बन रहे हैं पर डेवलपमेंट की स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो है। तभी वहां पर कोलोनाइजर्स इतने एक्टिव हो गए। अब येडा का एरिया कहने को तो आगरा तक है और न्यू आगरा, टप्पल बाजना या मथुरा राया जैसे मास्टर प्लान्स आपको सुनने में जरूर मिल जाते होंगे, लेकिन सिर्फ अखबारों तक। इंडियन गवर्नमेंट का सब कुछ खुद डेवलप करने के चक्कर में एग्जीक्यूशन ही नहीं हो पाता है और ऐसे में इन्वेस्टर अपनी लैंड का प्रॉपर यूज नहीं कर सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद इन लोगों के मन में राहत जरूर मिली होगी, क्योंकि कोर्ट का यह भी कहना है कि गवर्नमेंट द्वारा पिछले 10 सालों में लैंड से रिलेटेड कोर्ट केसेस पर 409 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बजाय इसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाने के सरकार का ज्यादा पैसा मुकदमे में जा रहा है। भाई, डेवलपमेंट तो तभी होगा जब लैंड ओनर्स को उनकी जमीन का सही उपयोग करने दिया जाएगा। तो सवाल यह है कि अगर आपकी जमीन किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में फंस गई है तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, लीगल रास्ते क्या क्या हैं और कैसे आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। देखिए, अब ये तो तय है कि आपने ये जमीन जिस भी उपयोग के लिए ली थी आप उसका खुलकर उपयोग कर सकते हैं, पर फिर भी आपको फाइट करना तो आना चाहिए क्योंकि आपने इसके लिए काफी पैसे खर्च किए थे। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमसे सलाह लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर स्लॉट बुक करें, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। धन्यवाद।